Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज शेयर करते हैं टॉरस वृष राशि आपके लिए मिड ऑफ नवंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं टॉरस। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। एंड आई होप कि आपने नवंबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी और नवंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ नवंबर टॉरस क्या आ रहा है आपके साइड। तो शुरुआत ओके, स्टार्टिंग में अगर डेविल की एनर्जी आ गई है ना, तो ये कार्ड शो करता है आपको ना थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसी एनर्जी प्रेजेंट है ना जो आपको फंसाने की कोशिश कर रही है, ट्रैप करने की कोशिश कर रही है। ये ना कुछ लोगों की निगेटिव एनर्जीज भी हो सकती हैं, आपके पर्सन की भी निगेटिव एनर्जी हो सकती है। तो उससे ना आपको बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। और ये बता रहा है कि आपको किसी चीज़ का एडिक्शन है या आप ऑब्सेसिव हो रखे हैं रिलेशनशिप वाइज, और वो एनर्जी आपको निगेटिविटी प्रोवाइड कर रही है। तो उससे ना बाहर निकलने की कोशिश करिए। डेविल का कार्ड आया है, तो ये आपके कार्मिक पर्सन का कार्ड भी है। तो आप जिनसे भी डील कर रहे हैं ना, वो आपके कार्मिक पर्सन है। तो वो आपको ना लाइफ लेसन प्रोवाइड कराने आए हुए हैं ना। तो अपने लाइफ लेसन्स पे ध्यान देना है, अपनी पॉजिटिव एनर्जीज पे आपको ध्यान देकर चलना है। ये एक सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन का कार्ड भी है। तो जो आपने सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस बना रखी है ना टॉरस, रिलीज़ कर दीजिए। मतलब अपने माइंड में कुछ ऐसा निगेटिव थॉट आप बना बैठे हैं, निगेटिविटी अराइज कर रहे हैं ना, जो आपको ट्रैप कर रही है, जो आपको रिलीज़ कर देना चाहिए एक्चुअली, लेकिन आप कर नहीं पा रहे वो एनर्जीज़ को रिलीज़। डेविल वही शो कर रहा है कि हीलिंग विद इन 10 डेज आपको प्रोवाइड की जाएगी। जो फेलियर्स आपको मिले हैं, जो निगेटिविटी आपको बांधने की कोशिश कर रही है ना, वो सब कुछ रिलीज़ होंगी। शो कर रहा है आपकी रिलेशनशिप वाइज के कोई पर्सन आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो पिछले समय में उन्होंने जो गलतियां की हैं या आपको कुछ निगेटिविटी प्रोवाइड कर रखी है ना, तो उनकी एनर्जी को आप रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स है, टेंशन से आप उसे वन बाय वन करके रिलीज़ करोगे। फाइनेंसिस वाइज अगर आप परेशान चले आ रहे हैं, फाइनेंसिस आपके ग्रो नहीं हो पा रहे हैं ना टॉरस, तो ये कार्ड शो कर रहा है कि फाइनेंसिस में इम्प्रूवमेंट आते हुए दिख रहा है और एक मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जा सकते हैं, ठीक है। मतलब जो मनी को जनरेट नहीं कर पा रहे थे या एक ट्रैप चला आ रहा था, चैलेंजेस चले आ रहे थे, रास्ता जो सेट नहीं हो पा रहा था ना टॉरस, वो एनर्जीज यहाँ पर वर्कआउट हो सकती हैं। ग्रेट। नेक्स्ट एनर्जी लवर्स के आगे सोलमेट का कार्ड आ गया है। तो अभी तक जो आपके कार्मिक पर्सन चल रहे थे ना, तो एक सोलमेट वाली एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ऑप्शंस एंड चॉइसेस ना आपको बहुत सारे यहाँ पर दिए जा रहे हैं। लाइफ में हार्मनी आने का यहाँ पर कार्ड है। एक जो पैशन आप दोनों में अभी मिसिंग चल रहा था डेविल की वजह से, वो पैशन रीबिल्ड हो रहा है। आप दोनों को ना यहाँ पर यूनिवर्स रियूनाइट कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये बता रहा है डिसीज़न मेकिंग मोड में जाने को। तो अगर आपके पर्सन अभी तक कोई मेजर वे में डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे या मेजर वे में कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे ना, तो ये कार्ड शो कर रहा है कि आप भी एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हैं और आपके पर्सन भी एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। सेल्फ वैल्यू करने का कार्ड है। आपने यहाँ पे सेल्फ वैल्यू करना सीखा है ना, सेल्फ वर्क किया है, तभी आपके पर्सन आपकी वैल्यू कर रहे हैं। और रिलेशनशिप की सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ, आपके करियर पे हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर्स में हो सकता है, आपके फ्रेंड्स में हो सकता है कि आपकी ना यहाँ पर वैल्यू समझी जा रही है। रिकग्नाइजेशन आपको यहाँ पर मिलते हुए दिख रहा है। जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस चले आ रहे थे, कम्युनिकेशन मेंटेन हो रहा है। मैं एक बात आपसे शेयर करूं टॉरस, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर एनर्जी मानी जाती है अगर डेविल का कार्ड पहले आ गया और लवर्स बाद में आया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लवर्स की एनर्जी पहले आती है, डेविल बाद में आता है। उसका सेंस क्या होता है, अगर ये कॉम्बिनेशन आपको निकल के आया तो शो कर रहा है कि प्रॉब्लम्स एंड होके एक पॉजिटिव साइकिल यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। और अगर ये रिवर्स आ जाता तो जस्ट अपोजिट एनर्जीज हो जाती कि अभी रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है, पेशेंस रखना है। लेकिन अगर यहाँ लवर्स आ गया तो शो कर रहा है
चीज़ें वापस से रीस्टार्ट हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं, रिन्यू हो सकती हैं। ठीक है, जो ट्रैप चला आ रहा था ना वो आप रिलीज़ कर रहे हैं। देखिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया, मतलब बैक टू बैक कितने पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है। तो जो थर्ड पर्सन की एनर्जी आपके रिलेशनशिप में चली आ रही थी, जिसकी वजह से ये डेविल क्रिएट हो गया था, वो थर्ड पर्सन की एनर्जी रिलीज़ हो रही है। अगर मैं 10 दिन की बात करूँ तो आप एक हैप्पी मोड में जा रहे हैं, जॉयफुल मोड में जा रहे हैं, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई पार्टी कोई इवेंट आप अटेंड कर सकते हैं, कोई फंक्शन आप अटेंड कर रहे हो, मतलब सोशलाइज होने का कार्ड है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ना सोशलाइज होते हुए नज़र आ रहे हैं। और 3 ऑफ कप्स का आना कम्युनिटी गैदरिंग का कार्ड है। फ्रेंडशिप आपकी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो रही है। जो लोनलीनेस वाली एनर्जी में चले आ रहे थे, सोशलाइज आप ज़्यादा हो रहे हो। आपके इन्वायरमेंट में एक ऐसी पॉजिटिविटी यहाँ पर मेंटेन हो रही है ना टॉरस, जिसके लिए आप हार्ड वर्क कर रहे थे और जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपके चारों ओर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज़ ही करेगा। आपके कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर बिल्ड हो रही है ना जो आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है। न्यू कॉन्टैक्ट्स बनना, न्यू कनेक्शंस बनना। तो जो आप आइसोलेशन वाले मोड में चले आ रहे थे, वापस से एनर्जीज़ का रिन्यू होना। तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ को आप गेन कर रहे हो ना टॉरस, जिसके लिए आप पेशेंस रखे हुए थे और इतने समय से हार्ड वर्क कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं हार्डवर्क का रिवॉर्ड टॉरस आपको विद इन 10 डेज देखने मिल सकता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज थी जो वर्कआउट होना स्टार्ट हो गई है। डीप कनेक्शन का कार्ड है। वैसे अगर मिड में लवर्स आ गया तो डीप बॉन्ड को ही शो कर रहा है, डीप कनेक्शन को शो कर रहा है। तो कितने ही ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट क्यों ना हो जाए, इन द लास्ट यूनिवर्स ना आपको यहाँ पर मिलाने का काम कर रहे हैं, रीयूनाइट कराने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप अभी भी रियलिटी नहीं देखना चाह रहे हो। 8 ऑफ स्वॉर्ड आ गया। ट्रैप आपने बना रखा है, और ये जो ट्रैप है सेल्फ इम्पोज्ड ट्रैप है। वही मैं डेविल के साथ शो कर रही थी, आपको बता रही थी। इस नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ कर दीजिए। आप चाहें तो पल भर में इस एनर्जी को रिलीज़ कर सकते हैं। आपके पास वो सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, वो सारी एनर्जी प्रेजेंट है जो आपको डेविल से बाहर निकाल सकती है। बस बात आ जाती है कि आप रियल लाइफ में कितना अपना एक्शन ले रहे हैं। तो जो आपने अपनी एनर्जीज़ को रिस्ट्रिक्टेड करके रखा है, एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़िए। निगेटिव थिंकिंग आपकी पिछले समय से कुछ ज़्यादा ही हो रखी है ना टॉरस, तो उस निगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करना है। जो फियर, जो एंजाइटी, डिप्रेसिंग मोड में आप चले आ रहे हो ना, वो सारी एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ हो रही है। मे बी ना कुछ ऐसा चेंज यहाँ पर आते हुए दिख रहा है कि अभी आपको लग सकता है कि जो चेंज आ रहा है नेगेटिव है, बट इन रियलिटी वो आपके अच्छे के लिए चेंज आ रहा है, आपके पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में लाने के लिए चेंज आ रहा है। तो इसको समझने की कोशिश करिए कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। रियलिटी को देखिए। जो चीज़ें अभी स्टक चली आ रही हैं, प्रॉब्लमेटिक चली आ रही हैं, रिलीज़ ज़रूर होंगी। और क्योंकि यहाँ हैंग्ड मैन का कार्ड आ गया है, लेट गो करने को बता रहा है। तो जो एनर्जीज, जो रिलेशनशिप, जो चीज़ें आप लेट गो नहीं कर पा रहे, इजी वे में लेट गो कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सन वाला मोड प्रेजेंट है। हैप्पीनेस तो आ ही रही है और लाइफ को एक नए वे में आप देखना शुरू कर रहे हैं। आपके माइंड में न्यू आइडियाज़ का आना, न्यू प्लानिंग्स का आना, न्यू स्ट्रेटजीज आप बना रहे हो, तभी ना इतना ग्रो कर रहे हैं एक्चुअली। और जो लाइफ में ना आपके एक सस्पेंशन आ रखा था, मतलब आपको लग रहा था कि चीज़ें एकदम स्टक हो चुकी हैं या आइडियाज़ होने के बाद भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हो तो सक्सेस नहीं मिलती है, या आपको लगता है कुछ गलत लोगों के एनवायरनमेंट में आप चले गए हो, तो ये सिर्फ आपका फियर है टॉरस। फियर को रिलीज़ कर दीजिए। यहाँ पर आपको ना मेडिटेशन करने को बोला जा रहा है, थोड़ा सा स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए। कुछ नए लोगों से ना आपका यहाँ पर कांटेक्ट मेंटेन हो रहा है, और ये जो नया कांटेक्ट आपका बन रहा है ना, ये आपको या तो रिलेशनशिप में कुछ नया एनर्जीज आपकी दिख रही है या करियर में न्यू एनर्जीज दिख रही हैं। तो जो भी चीज़ें आप जनरेट आप कर रहे हो ना, वो आपको हाइट्स पर ही लेकर जाएंगी, अल्टीमेटली टॉप लेवल पर लेकर जाएंगी। अभी देखते हैं लास्ट ऑफ द रीडिंग क्या आ रहा है टॉरस आपके साइड। ग्रेट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, वो भी लवर्स के नीचे आया है। हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड तो है ही, और 10 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है पिछले समय से जो काम आपके रुके पड़े हुए हैं, दिख ही रहा है, ये दोनों कार्ड्स वही शो कर रहे हैं। डिले वाली एनर्जी वर्कआउट होगी।
पेंटिकल का कार्ड है तो फाइनेंसिस वाइज ग्रो ही कर रहे हो, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो अभी तक आपको नहीं मिल पाई है ना टॉरस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको दी जा रही है। फैमिली में ना कुछ गेट टुगेदर हो रहा है, फैमिली रियूनाइट हो रही है, या कोई कन्फ्लिक्ट आपका चला आ रहा होगा, लड़ाई झगड़ा आपका चला आ रहा होगा ना टॉरस, वो रिलीज़ हो रहा है, या कोई नया पर्सन आपसे कनेक्ट हो रहा है टॉरस। बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, एडवेंचरस आपकी एनर्जी रहेगी, मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी रहेगी। ट्रैवल का कार्ड भी है, तो विद इन 10 डेज आप ट्रैवल पर जा सकते हैं, सोलो ट्रिप पर भी जाने वाले हैं। वैसे यहाँ पे फ्रेंड्स का रियूनियन दिख रहा है, तो आप ज़्यादा लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड विद इन 10 डेज करने वाले हैं। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जी आपके लिए निकल के आ रही है टॉरस। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, एग्जैक्टली अगर आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, चॉइसेस दी जा रही है ना, तो एक प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आपको चूज़ करना है। थिंक एंड एक्ट वाइजली मैसेज दिया जा रहा है आपको एक्चुअली, ठीक है। तो अपनी एनर्जीज पे भरोसा रखिए, देन एक्शन लीजिए, वरना डेविल की एनर्जी आपको ना परेशान कर सकती है। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। कम्युनिकेट क्लियरली, तो अगर आपको आगे आकर कुछ बात करनी पड़ रही है, कम्युनिकेशन करना पड़ रहा है, तो बिल्कुल करिए, लेकिन सही वे में आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए, है ना। ब्लड थॉट्स जो चले आ रहे हैं ना आपके माइंड में, वही एनर्जी आपको रिलीज़ करना है एक्चुअली। और यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। वही मैं अभी जस्ट आपसे क्या बोलती जा रही थी, आगे आकर आपको कुछ कम्युनिकेशन करना पड़ रहा है, क्लैरिटी लेनी पड़ रही है, तो बिल्कुल लीजिए, ओके। तभी आपको चीज़ें क्लियर एंड कट समझ आएंगी। तो अपनी एनर्जी पे भरोसा करिए। रिलेशनशिप वाइज आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, 10 डेज़ के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ। मे बी आपके पर्सन जो अभी एक हिडन एनर्जी में चले आ रहे थे ना, कुछ चीज़ें रिवील हो रही हैं, आपको सच्चाई बताना चाह रहे हैं, रियलिटी बताना चाह रहे हैं, तो जो उन्हें बहुत पहले बता देना चाहिए थी एक्चुअली, विद इन 10 डेज वो ये चीज़ बता सकते हैं। हिडन एनर्जी रिवील हो रही है। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया मिस्टिक स्टार, हार्मनी इन द होम, ग्रेट फ्रेंडशिप्स। वो तो 3 ऑफ कप्स वही बता रहे हैं। फैमिली का इन्वायरमेंट पॉजिटिव रहेगा, न्यू फ्रेंड्स आपके बनते हुए दिख रहे हैं, न्यू कनेक्शंस आपके यहाँ पर मेंटेन हो रहे हैं। स्ट्रेंथ, तो अपनी स्ट्रेंथ रिगेन कर रहे हैं, पॉजिटिव आउटकम्स आ रहे हैं। तो पिछले समय से आप जो मेहनत करते आ रहे हो ना टॉरस, रिवॉर्ड आपको सिंपल देखने यहाँ पर मिल सकता है, मतलब आपके फेवर में ही काम बन रहा है यहाँ पर। अभी 2-3 मैसेजेस और निकालते हैं टॉरस, क्या आ रहा है आपकी साइड। फर्स्ट जो मैसेज है, रिकवरी, तो अगर आपकी हेल्थ डाउन चली आ रही होगी, आपके घर में किसी की हेल्थ डाउन होगी, उसमें रिकवरी आ रही है। और मेन बात है आपकी रिलेशनशिप में भी रिकवरी आती हुई नज़र आ रही है। आई चूज़ टू बी हैप्पी नाउ एफर्मेशन है, इसे आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, पॉजिटिव चेंज ही देखेंगे। न्यू डोर्स ओपन, तो आपको मैसेज दिया जा रहा है अपॉर्चुनिटीज़ एंड न्यू डोर यहाँ पर ओपन हो रहा है, जो कि मैंने आपको पहले मैसेज दिया हुआ था एक्चुअली। बस बात आ जाती है लवर्स के साथ बताया हुआ था कि आप उसे हैंडल कैसे करते हैं, डील कैसे करते हैं। तो अपनी एनर्जीज पे ट्रस्ट करिए। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं टॉरस, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।